ध्यान क्या है? कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मनः। मन का निर्विषय हो जाना। विषय का मतलब है पदार्थ, और पदार्थ में शरीर से लेकर संसार तक की छोटी बड़ी स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार की चीजें आ जाती है। निर्विषय होने का अर्थ है मन का कुछ न सोचना। जब हम कुछ सोचते हैं तब शरीर और संसार से हमारा संपर्क और संबंध होता है। और जितना शरीर संसार से हमारा संपर्क संबंध होता जाता है, सावधान न रहने पर उतना हमारा मन बहिर्मुख, चंचल और विकारी होता जाता है। अरे मन की बहिर्मुखता, चंचलता और विकारी होना, यही दुख है, यही नरक है एक प्रकार का। बिना सोचे किसी से हमारा न संपर्क हो सकता है न संबंध हो सकता है। कोई विचार मन में ना हो, कोई ख्याल, कोई स्मरण, कोई याद ना हो मन में, तो किसी का किसी से क्या संबंध रह जाता है। इसलिए कहा गया है पूरा संसार ख्यालों में पिरोया हुआ है, ख्याली दुनिया कहा जाता है। तो ख्याली दुनिया का मतलब दुनिया ख्याल मात्र नहीं है जैसा कुछ लोग मानते हैं। दुनिया अपनी जगह पर सच है, सदा से है, सदा रहेगी। किंतु दुनिया से हमारा जो संपर्क है, हमारा जो संबंध है, दुनिया को लेकर हमारे मन में हमें जो सुख दुख का अनुभव होता है, ये ख्याल से होता है, विचार, सोचने से। जरा सोचें, इस समय जिन जिन प्राणी पदार्थों का आपको कोई ख्याल नहीं, कोई विचार, किसी की याद नहीं, जिनके जिनके आपको याद अभी वर्तमान में नहीं है, उनके उनके संबंध में आपको कौन सा सुख है और कौन सा दुख है। यहां बैठे हैं और बैठे बैठे यहां से 100, 200, 400, 1000 किलोमीटर दूर कोई पदार्थ रखा है, घर में या बाहर कोई मनुष्य है। वे मनुष्य या वे पदार्थ अनुकूल भी हो सकते हैं, प्रतिकूल भी हो सकते हैं। यदि वे पदार्थ प्रिय है, प्रियकर है, अनुकूल है, जैसे अभी उनकी याद आएगी तो मन में सुख की अनुभूति, सुख की लहर आ जाएगी। जबकि वो है नहीं, फिर भी जैसे उसकी याद आएगी
सुख की तरंग मन में दौड़ना शुरू होती। कोई मनुष्य या कोई पदार्थ प्रतिकूल है, उनके संपर्क, संबंध और उपयोग से दुख का अनुभव हो चुका है पहले, अप्रिय है वो, आप उनसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन यहीं बैठे बैठे अभी उनकी याद आ जाए तो दुख एक लहर, और दुख की लहर ही नहीं, बहुत अप्रिय है, बहुत प्रतिकूल मानते हैं, जैसे याद आएगी एक अमर्थ की लहर, एक क्रोध की लहर, अशांति की लहर मन में आ जाएगी, जबकि वो यहाँ है नहीं। और जिनकी याद नहीं है उनके संबंध में न कोई सुख न कोई दुख, इसीलिए कहा जाता है ख्याली दुनिया। ख्याल है, विचार, याद है तो दुनिया से संबंध है, ख्याल नहीं है, कोई याद नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, उनके संबंध में कोई सुख दुख नहीं है। बात है ध्यान की। ध्यानम निर्विषय मन, तो निर्विषय का अर्थ है मन का निर्विचार हो जाना। अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन का ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां मन में कुछ भी विचार न रह जाए, जिसके लिए कहा गया मन का मौन हो जाना। वाणी का मौन है न बोलना, और मन का मौन है न सोचना, याद न करना। वाणी से तो हम बहुत कम बोलते हैं, ज्यादातर तो हम मन से बोलते हैं। वाणी से हम तभी बोलते हैं जब हमारे सामने कोई दूसरा मनुष्य उपस्थित हो, चाहे वो खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, जैसी स्थिति में हो, हमारे सामने कोई ना कोई दूसरा मनुष्य है, तब उसको कुछ बताने के लिए हम बोलते हैं। और जब दूसरा नहीं रहता तब भी हम दूसरों से बोलते रहते हैं, कभी अपने से बोलते हैं, कभी दूसरों से बोलते हैं। जब कोई नहीं रहता है तब मन ही मन हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम करते हैं। वाणी नहीं बोल रही है, मन बोल रहा है। सोचना भी बोलना है, और जितना बोलते हैं हम, जितना सोचते हैं, उतना हमारा मन चंचल होता है। और मन जितना चंचल होगा उतना दुख का अनुभव होगा, चिंता होगी, तनाव होगा, मन में भय होगा। कुछ ना सोचे, कोई चिंतन नहीं मन में, कोई याद नहीं मन में। कौन सी चिंता है, किसके लिए तनाव है, किस विषय को लेकर के, किसका भय है, दुख कौन सा है? सारा दुख सोचने मात्र से है बस। दुखी होना आदमी की मजबूरी नहीं है, आदमी जानबूझ करके दुखी होता है।
कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने कोई काम बिगाड़ दिया, किसी ने कुछ नुकसान कर दिया। जिन्हें हम अपना मानते थे, जिनके लिए मन में बड़ा मोह था, उसकी मौत हो गई। अब इन सब से दुख का अनुभव होता है। क्यों? सोचने से। दुनिया मिलन वियोग की दुनिया है। कोई ऐसा संयोग नहीं है जिसका वियोग ना होगा, और किसी के वियोग पर दुख क्यों होता है? क्योंकि संयोग में, उसके मिलन में हमें सुख का भ्रम बना रहता है। जिस जिस मनुष्य के संपर्क और संबंध से जितना जितना ज्यादा सुख का भ्रम होगा, उसके नहीं रहने पर उतना उतना दुख का अनुभव होता जाएगा। कालांतर वो दुख धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन तत्काल जिसके लिए मन में कम मोह है, उसके नहीं रहने पर कम दुख होगा। थोड़ा ज्यादा मोह है तो थोड़ा ज्यादा दुख होगा, और बहुत मोह है तो खाना पीना छूट जाएगा दुख के मारे। वियोग या किसी की मृत्यु दुख का कारण नहीं है। साथ रहने में जो सुख का भ्रम बना हुआ है और मोह बना हुआ है, दुख का कारण वह है। वह भी कब? जब सोचते हैं। सोचना बंद तो दुख बंद, सोचना बंद तो सुख भी बंद। जरा सोचें, कोई व्यक्ति है, उसके इकलौते जवान बेटे की मौत हो गई, और बड़ा दुखी, बड़ा दुख, बहुत व्याकुल। एक ही बेटा, वो भी जवान, अचानक उसकी मौत हो गई। कितना दुखी हुआ। उसे खाना पीना एकदम सब कुछ बेकार लगता है, अत्यंत व्याकुल। एक दूसरा व्यक्ति है जिसे शादी के 12-15 साल बाद बेटा पैदा हुआ है। कितना सुखी है वह, नाच रहा है आनंद से, एकदम मगन। लेकिन दोनों की गाढ़ी नींद लग गई। जिसके बेटे की मौत है, क्या उस नींद में भी दुखी है? जिसको 12-15 साल बाद बेटा पैदा हुआ है, क्या गाढ़ी नींद में भी वो सुखी है? क्योंकि वो समय किसी याद ही नहीं, कुछ चिंतन, कोई विचार ही नहीं। और जैसे जागेगा फिर याद आएगी, फिर वो दुखी हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। तो सारा सुख दुख यादों में पिरोया हुआ है। और याद किसकी होती है? दुनिया की। इसलिए कहा जाता है ख्याली दुनिया। दुनिया से हमारा संपर्क या हमारा संबंध, चाहे वो सुखप्रद हो या दुखप्रद हो, विचार मात्र है। और विचार ना हो तब, कोई याद, कोई स्मरण ना हो तब, या कोई संकल्प ना हो, दुनिया अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर,
उस समय न दुख न सुख न चिंता न भय न तनाव, कुछ नहीं, अपने आप में होना। जब मन मौन हो जाता है, मन के सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, तब ध्यान है। और वो ध्यान का अर्थ है अपने में होना। अपने मतलब अपने आत्म में, अपने स्वरूप भाव में होना। क्योंकि विचार शांत तो सबसे संबंध कट गया, अकेला हम रह। विचारों से द्वैत खड़ा होता है, विचार नहीं है तो अकेलापन है भीतर, सबके बीच में रहते हुए भी। कोई आदमी जंगल चला गया है या हिमालय की या किसी पर्वत की गुफा में चला गया है, अकेला है, लेकिन बाहर से अकेला होते हुए भी उसके मन में यदि यादें बनी हुई है, तो वहां जंगल में या हिमालय या पर्वत की गुफा में भी दुनिया लेकर के हो गया, वहां भी सुखी दुखी होता, वहां भी लड़ता झगड़ता रहेगा याद कर कर। सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं एक जगह और मन शांत हो गया है, कुछ विचार मन में नहीं है, तो सैकड़ों लोगों के बीच में होकर भी आदमी अकेला हो गया है। जब तक विचार है तब तक दुनिया है, और विचार नहीं है तब अकेलापन, आत्मा, अपने आप। तो ध्यान का अर्थ अपने में होना है। अपने में होने को आप आत्मा में होना, परमात्मा में होना, स्वरूप भाव में होना, जिस शब्द का प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। और अपने में होने में कोई दुख नहीं है, क्योंकि जीव के स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में कोई दुख नहीं। तो ध्यान अपने में। हर आदमी के जीवन जीने के स्तर अलग अलग होते हैं। हर आदमी 4 स्तर पर जीवन जीता है। जीवन जीने के 4 तल हैं। जैसे कोई मकान होता है ना, जैसे मकान बैठे हैं, अभी हम बैठे हैं नीचे के तल पर बैठे हैं, ग्राउंड तल पर, फिर पहला दूसरा तीसरा तल है। ऐसे ही हमारे जीवन जीने के 4 तल होते हैं। पहला है शरीर का तल, शरीर के स्तर। दूसरा है मन का, तीसरा हृदय का, और चौथा आत्मा का। शरीर का तल, शरीर का स्तर, यहां कर्म है, क्रिया है। शरीर कर्म प्रधान है, क्रियाशील है। तो शरीर में इंद्रियां हैं, देखना एक कर्म है, सुनना कर्म है, बोलना कर्म है, खाना कर्म है, छूना कर्म है। तो शरीर के तल पर कर्म है। सेवा भी, कर्म से सेवा भी होती है, कर्म से पाप पुण्य भी होते हैं। तो शरीर के तल पर करना होता है। कोई आदमी 24 घंटा चुपचाप बैठकर तो रहेगा नहीं। करना। लेकिन ध्यान यह रखना है, जो कुछ किया जाए शुभ किया जाए, जो अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर हो, कल्याणकर हो।
अशुभ ना हो। अशुभ वह है जिसे करने से मन में विकार आता है, दूसरों को तकलीफ होती है, व्यवस्थाएं गड़बड़ाती है। इसलिए जो जहां भी रहें, जो करें, जब भी करें, शुभ करें। बात है शरीर का स्तर, इस पर क्रिया है, कर्म है। दूसरा है मन का स्तर, यहां सोचना है, विचारना है। शरीर के स्तर पर तो आदमी कम काम करता है, कुछ घंटे काम करके थक जाता है, विश्राम करता है। लेकिन मन का सोचना तो हमेशा चालू रहता है। चिंतन चलता रहता। सावधानी यह रखना है, सोचना मन का काम है, बिना सोचे मन रहेगा नहीं। किंतु जो सोचें सकारात्मक सोचें। जिस सोचने मन में व्याकुलता हो, चंचलता हो, उद्विग्नता आए, मन और विकारी हो, इस सारा सोचना गलत है। सोचना तो है, किंतु ऐसा सोचें जिस सोचने से मन में शांति आ जाए, चंचलता दूर हो, व्याकुलता दूर हो। ऐसा सोचे जिस सोचने से मन में विकार ना आने पाए। मन का काम सोचना है। मन का स्तर पर हम सोचते हैं, इससे ऊपर उठते हैं तो हमारा हृदय है, वहां पर भावनाएं है, प्रेम है, श्रद्धा है। और प्रेम श्रद्धा के विश्वास की भी आवश्यकता होती है। कहा तो ये भी गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। बिना श्रद्धा के, श्रद्धा में समर्पण है, ज्ञान नहीं होगा। बिना समर्पण श्रद्धा के तो कोई काम ही नहीं होगा। तो हृदय में भावनाएं होती है, भावनाएं भी अच्छी बुरी होती, भावनाएं शुद्ध रखें। जो भी काम तो कर रहे हैं लेकिन भावना अशुद्ध है तो फिर सब गलत हो जाएगा। इससे ऊपर उड़ते हैं तब आत्मा का स्तर होता है। आत्मा का स्तर पर न कर्म है, न सोच, न चिंतन है, न भावना है। वहां पर क्या है? होना, अस्तित्व। सत्ता मात्र का रह जाना है वहां पर। हमारी सत्ता तो है ना। तो आत्मा के स्तर पर करना, सोचना, भावना, इन तीनों में दुनिया आएगी, लेकिन होने में दुनिया नहीं रही। तो होने में हम अपने आप में होंगे। इसलिए कहा गया कि मन जब निर्विचार हो जाता है तब क्या रहता है? मात्र होना, सत्ता। मन शांत हुआ है ना, तो मन शांत होने का मतलब मन में कोई चिंतन नहीं है। चिंतन न होना सत्ता का नाश होना नहीं है। हम तो है ही, हमारा नाश कैसे हो जाएगा? और अपने में होने में कहा गया वहां कोई सुख दुख नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सुख और दुख, दुनिया के जो सुख दुख होते हैं क्षणिक होते हैं, और दुनिया का माना हुआ जो सुख है
वही दुख का कारण बनता है। दुनिया का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो कालांतर में दुख का कारण न बने, क्योंकि दुनिया का सुख इंद्रियों से मिलने वाला है और उन सुख में आसक्ति बन जाती है, आदत बनती है। कालांतर में वही आदत और आसक्ति दुख का कारण बनती है। तो सुख दुख से एक परे परम पद, दुनिया का जमाना हुआ सुख और जो दुख है उससे परे, उससे ऊपर उड़ जाने पर एक परम पद की प्राप्ति होती है। वो परम पद कहीं बाहर नहीं है, हमारा होना ही है। सो पद है सुखदायी, वह सुख वास्तविक सुख होगा, वो पद परम पद सुखदायी पद है, क्योंकि वहां किसी से कोई संपर्क संबंध नहीं, किसी कोई चाहना नहीं, अपने में होना है। अपने में होने में कोई दुख ही नहीं है, जो कुछ है सुख है। दुख असुता है, वहां सुख भी नहीं है, ध्यान है। क्योंकि सुख और दुख का अनुभव तो मन से होता है ना, लेकिन आदमी सुख का लोभी है, इसलिए वहां कहा गया कि वो जो पद है सुखदायी है। लेकिन वहां सुखदायी है ये कहने का तरीका है। सुखदायी क्यों है? जैसे कहा गया कि भी सुख और दुख का अनुभव मन से होता है। मन शांत है तो न सुख है न दुख है। मन शांत हो गया तो कोई दुख ही नहीं रह गया, तो दुख नहीं रह गया तो सुख रह गया, कह दिया गया। शांत सुख से ऊपर की अवस्था है। शांत सुख में हलचल है, शांति में हलचल नहीं। जब सब कुछ सारी हलचल मिट जाती है तब दशा शांति की आती है। और शांत अपने आप में होना, अपने आप में शांति है, कहीं वहां अशांति है ही नहीं।